कांड का स्वाध्याय चल रहा है कई बार से रविवार के सत्संग में। आज ले रहे हैं उस प्रसंग को जब विभीषण को रावण ने लात मारी और वो जाकर श्री राम जी की शरण लेते हैं। तो लास्ट यही पढ़ा था जब भगवान राम कहते हैं विभीषण जी से कि दिन रात तुम दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति माना तुम्हारा सब आचार विचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। ये राम जी ने किसको बोला? विभीषण जी को। तुम तो एक अच्छे व्यक्ति हो, कैसे रह रहे हो वहां पर? तो विभीषण जी ने बोला, हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है। मैं जहां रह रहा हूं उसकी बजाय नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। यही मांगे ना कि हमें संग मिले तो सुसंग मिले, कुसंग कभी ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि देखो हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। अगर हमारा संग सही नहीं है तो भजन नहीं बनेगा। तो जीवन में ध्यान देना है कि बात करी तो किससे करी, किसी के साथ बैठे तो किसके साथ बैठे, और बात करी तो क्या चर्चा चली। इस पे भी अब तो धीरे धीरे हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब वो ही एक रिवाजी चर्चा, जब मिले तब इधर उधर की बातें वही होती हैं। देखो उसको हम देखें, अपने आप को शीशा जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर हम खुद को शीशा नहीं दिखाएंगे ना तो दूसरा कोई कितना भी बता दे हम सुधरने वाले नहीं। अब आज क्या बात चल रही है विभीषण जी को लेके? सुसंग की बात चल रही है। तो सुसंग खाली माना देह का देह के साथ नहीं है, सुसंग जबान का भी तो है। हम दो लोग मिले, उसने क्या बोला मैंने क्या बोला, इस पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। कौन से विषय पे हमने बात करी? अगर कोई विषय नहीं है करने के तो नहीं करो, जरूरी थोड़ी है कुछ चर्चा करनी। अगर हम भगवत चर्चा नहीं कर सकते, कोई पॉइंट हमारे अंदर नहीं है, उससे तो अच्छा मौन रहना है, सीधे निकल जाओ हरिओम करके। वो कह रहे हैं हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। ये यहाँ तो विभीषण जी अपनी बात करें, लेकिन इसको हम अपने अंदर लगाए ना कि विधाता हमें दुष्ट का संग कभी ना देगा। क्या मतलब है? क्या मैं उसको अंदर ग्रहण करके जीवन में चलते फिरते अपनाता हूँ? मुझे गली में कोई मिलता है, घर में कोई मेरे आ जाता है, या फोन किसी का आ जाता है, वो भी संग है। वो भी कोई कम से बहुत बड़ा संग है। जब देखो तो घंटे ही बजती रहती है, और जब देखो हमको अटेंड करने पड़ते हैं, जब देखो वो जो बोल रहे हैं हमारे कानों में डाल रहे हैं। भगवान ये तो कहते थे तेरा कान तो थूकदानी बना रखा है, जो मर्जी आके कोई तेरे कान में बोलता जाता है तू लेता जाता है। तो क्या कूड़दान थोड़ी है ये? आप देखो रामायण नहीं हम पढ़ रहे इस टाइम, हम रामायण इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा आचार व्यवहार सुधरे। ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। अब ये हमारे ऊपर है, ये सारी जिम्मेवारी हमारी अपनी है। विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। अब उनको तो राम जी के चरण मिले, हमारे को ये मिला है ना, है यही तो राम जी के चरण है। तब उन्होंने बोला तब तक जीव की कुशल नहीं, और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक जीव शोक का घर क्या है? विषय और कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। समझने की बात है। क्या कह रहे हैं? जीव को कुशल नहीं है और स्वप्न में भी शांति नहीं है। कब तक शांति नहीं है? जब तक ये हमारा मन विषय भोग कामनाओं से जुड़ा हुआ है? जा रही है बात अंदर? कोई ना कोई कामना इच्छा लगी पड़ी होती है, तो हम इच्छा ना करें तो क्या करें? मन कहेगा मेरी मन की तो ये बात है, तो आप बोलो तेरे मन की तुझे तेरे अंदर जो बात आ रही है वो भगवान पहले जानता है। मेरे मन की बात को भगवान मेरे से पहले जानता है। अगर मेरे उस मन की बात के पूरा होने में मेरी भलाई छुपी होगी तो वो पूरी कर देगा, भलाई नहीं छुपी होगी तो वो कभी भी पूरी शांति होगी कि नहीं होगी?
वरना आप देखो कितना हम जूझते हैं, हमारा मन कितना लड़ता है हमारे साथ, हर समय हमको घेरे रखता है। दुनिया वाले बाद में घेरते हैं, पहले देखो मन का संग, जो अभी सुसंग और कुसंग की बात चल रही है, मन का भी तो हम संग करते हैं। मन ने जैसा कहा वैसा मान लिया, वैसा कर लिया, तो उसको समझाना पड़ेगा। मन को क्या करो, बैठ के बात करो, मन को समझाओ। तो उन्होंने कहा कि स्वप्न में भी जीव को शांति नहीं है जब तक ये मन हमारा विषय और कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। अब देखो, मन को उधर से तो हटा लोगे, लेकिन मन भूत है। मन क्या है? भूत है। ये खाली कभी नहीं बैठता, ये खाली कभी नहीं बैठता, इसलिए इस भूत को कुछ ड्यूटी देनी पड़ेगी। एक महात्मा थे, सुनिए दृष्टांत, नहीं सुना? तो उन्होंने एक भूत को सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो भूत जब सामने आया तो उसने कहा कि मेरी ये खूबी तो है कि आप जो कहोगे मैं मिनटों में पूरा कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त ये है कि 1 सेकंड में मुझे खाली छोड़ोगे तो आपको खा जाऊंगा। समझ रहे हो? तो अब उन्होंने कहा महल बना दे, मेरे लिए ये ला दे, खाने के 56 भोग ला दे, अच्छे अच्छे, मुझे वो तो सब लाता जाए, यूं चुटकी बजाओ लाता जाए। वो भूत तो बड़ा पक्का था। तो जैसे ही सब कुछ अब वो मांग मांग के इच्छाएं, आप देखो इच्छाएं कितनी है इंसान की, वो सारी पूरी करता गया करता गया। अब वो जब आके खड़ा हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा। अब वो तो असमंजस में पड़ गया। महात्मा कच्चा महात्मा रहा होगा, महात्मा किस बात का जो दुनिया की चीजें मांग रहा है। वही हम भी ऐसे ही है ना, दोगले, हम भी महात्मा है, लेकिन हम कैसे हैं? बाहर से तो महान बातें करेंगे, भीतर से हम क्या क्या मांग के बैठे होते हैं, विषय कामनाओं से जुड़े होते हैं। तो वो था, अब वो समझदार तो था, उसने देखा सामने एक खंबा है, तो उसने क्या कहा भूत को, इस पे चढ़, इस पे उतर, जब तक मैं तुझे बुलाऊंगी। अब वो सारा टाइम चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे, उसको कोई बिजी, उसको तो बिजी रहना था। ये कौन है? भूत, हमारा मन है। हमने भी क्या करना है, इसको कोई खंबा तो पकड़ाना पड़ेगा ना। हम कहीं ये विषय कामनाओं भोगों में ना जाए, तो इसको कहीं तो लगाओगे। तो वो आगे लाइन यही पूरी हो रही है, ये विषय कामनाओं को छोड़कर ये जो मन है ये कैसा है, ये श्री राम जी को नहीं भजता। तो अब हम यहाँ आ गए, हमारे हाथ में श्री रामचरितमानस आ गया और बड़ी ईश्वर की कृपा से ये चल रहा है। तो हमें जितनी भी लेसन इससे मिलेंगे, सुंदरकांड से शुरू में भी जो हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ सूत्र पकड़ के जाएं अपने घर। आज का सूत्र क्या है? इसको राम जी के भजन में मन को लगाओ, क्योंकि ये एक भूत है। समझ में आ गई बात? आज के लिए तो यही बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा वचन है। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। सारे काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, कितने भी जो अवगुण है वो कहाँ है? हमारे भीतर। ये हमारे भीतर कब तक है? जब तक यहाँ पे हमारे अंदर राम जी नहीं बसते। राम जी लो या अपने सदगुरु लो, जितने भी गुरुवान हैं उनके अपने सदगुरु हैं, उनको भीतर बसाओ। आप देखो ना, हम गुरु कर लेते हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन आप देखो हमारे हृदय में कौन है? गुरु किस लिए किया? गुरु किस लिए किया? हृदय में धारण करने के लिए ना। पर चेक करो, आज यहाँ से यही मिल रहा है। मैंने तो जब शुरू किया तो यही कहा कि मैं इसको इसलिए कर रही हूँ आपके साथ कि हम देखें हमारे जीवन में इसके लिए, इसमें हमारे जीवन के लिए क्या है। अब हमारी पोल खुल रही है कि नहीं खुल रही है? कि गुरु तो धारण कर लिया, पर अंदर में धारण किसको किया हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, डाह, ईर्ष्या, सब कुछ पड़ा हुआ है हमारे अंदर। हमें शांति नहीं आई, इसलिए वो तो पहले कह दिया, जीव को कभी शांति आ नहीं सकती जब तक वो राम जी को नहीं भजेगा। राम जी को भजने से मतलब है, जिन्होंने गुरु किए हैं, गुरुओं ने उनको संदेशे आदेश दिए हैं, ऐसे करो, ऐसे साधना करो। जैसे अभी ये योगी बता रहे थे कि हमारे गुरुजी कहते हैं यहाँ ध्यान करो, फिर मेरी आंखों में ध्यान, जो भी बताया, जो भी रास्ता है, जो आपको सूझता है। जिनके गुरु नहीं है, सत्संग सुन रहे हो 20 साल से, 22 साल से, कुछ पकड़ में आया है, उस साधना को पकड़ के चलो। कुछ तो करोगे कि नहीं करोगे? इस मन को दोगे नहीं भोजन, मन को भोजन देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हृदय में नहीं बसते, ममता पूर्ण अंधेरी रात है, सब जानते हो। और जो ये ममता क्या करती है? राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है।
ममता से किसको जन्म मिलता है? मेरा मेरे में जब बैठे हैं तो राग और द्वेष पैदा होता है। तो ममता एक अंधेरी रात की तरह से है। ममता माना क्या? मैं मेरा माना क्या? अज्ञान, और अज्ञान माना क्या? अंधेरा। अज्ञान अंधेरा दूर हुआ जब गुरु ने दिव्य चक्षु दिए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी ममता है जिसमें मैं मेरे में हम बैठे हैं, इसका सीधा सा जो परिणाम है वो है राग द्वेष। और राग द्वेष क्या है? ये हमारे को सुख देता है। राग द्वेष हैरान होने की बात नहीं है। राग द्वेष सुख ऐसे देता है, मेरी बेटी आई मेरे लिए गाजर का हलवा बना के लाई, सुख नहीं देगा? बेटी की पहले तो चेहरा ही घर में घुसेगी तो अच्छा लगेगा, आ गई कैसी है? नहीं। राग से सुख है, द्वेष से भी सुख है। जो मेरा शत्रु है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसके बारे में मन जब विचार करता है ना, वो तो है ही ऐसा, तो मन को कोई तसल्ली मिलती है ना, तभी हम उसकी बुराई करते हैं ना। किसी की निंदा हम तब कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है। भाई पकड़ो, इन गहराइयों को पकड़ने की जरूरत है। ये उल्लू है, राग और द्वेष क्या है? उल्लू है। जैसे उल्लू रात में देखता है, ऐसे ही मोह रूपी जो अज्ञान है, जो अंधेरा रात्रि है, उसमें ये राग और द्वेष जो है वो हमारे को सुख देते हैं। समझने की लाइन, सारा जीवन इसी में तो निकलता है। बचा लो अपने आप को। ये ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है। अब ये भी देख लो, वो साथ साथ दवाई भी दे रहे हैं, इलाज में बता रहे हैं। ये ममता रूपी रात तभी तक मन में बसती है जब तक आप प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य आपके अंदर उदय नहीं होता। और रात कब तक थी? जब तक सूर्य नहीं उदय हुआ। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो रात चली गई। गुरु का ज्ञान मिलने के बाद ये जो ममता रूपी अंधेरा है, ये दूर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो होना चाहिए। अब देखो, प्रैक्टिकल में हम जाएंगे तो आप जरूर कहेंगे बड़ा मुश्किल है, सबके बीच में बैठे हैं, अब मैं मेरे को मारना निकालना। देखो, हमें ये नहीं देखना और ये नहीं कहना कि ये मुश्किल है, क्योंकि सभी जानते हो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अनंत जन्मों का ढेर इकट्ठा हो चुका है, वासनाओं का, मैं मेरे का। अब करना क्या है? कोई चीज जब मुश्किल होती है तो उसको करने के लिए उसकी एक नियमितता में चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। जैसे वो हिंदी वाले जानते होंगे, वो एक दोहा है, वो जो कुएं में रस्सी डालते हैं ना, बाल्टी डालते हैं पानी निकालने के लिए, तो रस्सी जाती है और आती है, किसके ऊपर से जाती है? पत्थर के ऊपर से। ठीक है हाँ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जैसे रस्सी आवत जाता है, ये भी तो लाइन है उसमें। आ जाओ। तो एक इतना सख्त, आप सालों के बाद जाके देखो उस पत्थर को, जहां से रस्सी जानी पहले दिन शुरू हुई थी, वो आपको इतनी गड्ढा गड्ढा मिलेगा, वहां पे घिसा हुआ मिलेगा। पत्थर को किसने घिस दिया? रस्सी ने। रस्सी तो नरम है, पत्थर तो इतना सख्त है। ऐसे ही हमारी जो ममता रूपी अंधकार है, जो अज्ञान है, ये पत्थर इसलिए हो गया क्योंकि अनंत जन्मों से जमते 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 हार्ड हो गया ये हमारे अंदर एलिमेंट ममता का। अब आप कहते हो तो बिल्कुल सही कहते हो कि पत्थर को रस्सी कैसे घिस देगी, हमारी ममता को हम कैसे दूर करेंगे? ये ज्ञान सुना, हम तो इतने सालों से सुन रहे हैं, ये तो हमारा अवगुण जा ही नहीं रहा, हमारा ये अंधेरा हमें छोड़ ही नहीं रहा। तो विश्वास करना पड़ेगा ना। एक पत्थर को अगर रस्सी घिस सकती है, तो मेरे सत्संग रूपी अभ्यास से, मेरे ज्ञान रूपी अभ्यास से मेरी ममता का जो अंधेरा है वो दूर हो सकता है। ये विश्वास तो करेंगे पहले कि नहीं करेंगे? अगर हम भरोसा ही नहीं करेंगे जो शास्त्र कह रहा है, जो गुरु कह रहा है, तो फिर तो हम एक कदम भी आगे नहीं रख पाएंगे। हम तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, क्योंकि हम अपने ही उस चीज में भरोसा, उस चीज से जुड़े रहेंगे कि ममता तो निकालनी बड़ी मुश्किल है। हम ये पक्की बात, व्यवहार वाली बात कर रहे हैं ज्योति, कि ममता को निकालना कठिन काम है। लेकिन कठिन होने के बावजूद भी हमने आप बाद में आए ये उदाहरण दिया कि जो कुएं के ऊपर रस्सी जाती है नीचे बाल्टी लेके, तो वहां पत्थर होता है जिससे निकलती है रस्सी। सालों के बाद जाके देखो तो 2 इंच का गड्ढा हुआ पड़ा होता है। किसने कर दिया वो गड्ढा? रस्सी के आने जाने से। रस्सी आवत जाता है, मुझे तो पूरी तरह याद है, सिल पे पड़ा तो निशान। ठीक है, तो अगर एक पत्थर को रस्सी घिस सकती है, तो हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या? ममता, मेरा।
हम उसके बिना जी नहीं पा रहे। तो सवाल उठता है हमारा जब हम सत्संग में आते हैं, अरे ममता से छूटना तो बड़ा मुश्किल है, तो कैसे छूटोगे? वो जो ज्ञान के वचन है वो रस्सी रूपी नर्म है, सॉफ्ट है, लेकिन उस पत्थर रूपी ममता को वो एक ना एक दिन धीरे धीरे घिस ही देंगे। बात समझ में आ रही है? ये हम इसलिए रुक रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि रामायण तो आप भी पढ़ लोगे बाद में, लेकिन इस बात का निश्चय और विश्वास कौन कराएगा और कब करोगे? अगर संगत में बैठ के नहीं करोगे कि मुझे अभ्यास करना है इस बात का कि ममता अंधकार है, अज्ञान है, इसी के अंदर राग और द्वेष उल्लुओं की तरह हमको मूर्ख बनाए। उल्लू क्या होता है? मूर्ख ही तो होता है। तो तेरी अकल क्या, उल्लू है क्या तू? लेकिन राग द्वेष भरा जीवन हम जी रहे हैं, तो हम भी कैसे हैं? दो उल्लू साथ लेके तो चल रहे हैं, राग और द्वेष के। नहीं छूटना चाहोगे क्या? है? छूटना तो हर कोई चाहता है, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा ना, ध्यान देना पड़ेगा ना। संकल्प भी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हर कदम पे अपना ध्यान देना पड़ेगा कि फिर ममता, फिर ममता। देखो, रहना उसी परिवार में, रहना उन्हीं अपने वालों के बीच में है, लेकिन कैसे रहना है? जैसे कहने को तो बड़ा आसान लगता है, जैसे जल में कमल। अब जल में कमल कैसे भैया? रहो, आया बन के सेवा कर दो घर की, है? अरे गुरु भी तो हमें प्यार करता है, हमें पकड़ के बिठाता है क्या? गुरु जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। अब हम कहते हैं हम अपने वालों से प्यार ना करें, तो कैसे करोगे बोलो? गुरु किस लिए किया? गुरु तो एक आदर्श है, रामचरित मानस तो एक आदर्श है। राम जी ने किससे प्यार नहीं किया? सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो क्या फिर भी वो कितनी बड़ी एक यश, जिसे कहते हैं मर्यादा अथवा आदर्श हमारे सामने रख के गए। तो हमें अपने जीवन को आदर्श में बनाना है, मर्यादा से सीमित करना है। अमर्यादा है कि हम ज्ञान में आ भी गए और चल अज्ञान सहित रहे हैं। अज्ञान सहित चल रहे नहीं चल रहे, पक्का देख लो। मेरा 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 कितना अंदर में पड़ा होता है, बहुत बड़ा जहर है ये ममता रूपी रात्रि। तभी तक जीव के मन में बसती है। अब एक ये भी बड़ी अच्छी बात है, जब तक आपका प्रताप, प्रभु का प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता, तो साथ साथ रास्ता भी है। ममता बहुत परेशान करती है, तो क्या करो? ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जप करो, ज्यादा से ज्यादा अपने से बैठो। क्या करोगे बोलो? ऐसे नहीं जाएगी ममता। कोई ऐसे थोड़ी निकाल के फेंकोगे अपने अंदर से। अपना जो जीवन की दिनचर्या है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा समय इन चीजों में लगाओ, साधना में लगाओ। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर, विभीषण जी बोल रहे हैं, अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। देखो, इस पोर्शन का नाम, कांड का नाम सुंदर कांड रखा। उधर 80 में जब ये पाठ किया, तो पाठ तो चपाइयों का करके चले जाते हैं वो लोग। हमारे अंदर में सबसे पहला प्रश्न तो ये आया, जिस वजह से सुंदर कांड शुरू किया, इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा है? आप देखो कि यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि विभीषण जी ने राम जी की शरण ली और उन्होंने क्या कहा कि मेरे भारी भय मिट गए, आपके चरणार विंद के दर्शन कर। अब अपने को देखो, भयभीत हो के नहीं है? कोई के भी अंदर है? कोई बोला उधर से? कोई ना कोई भय हर किसी को पकड़े हुए है। उस भय से तो हर कोई छूटना चाहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं विभीषण जी? आपके चरणों के दर्शन हो गए तो मेरे सारे भय मिट गए। तो क्या करोगे बाद में? हैं? विभीषण जी को तो राम जी के चरण दर्शन करने को मिल गए। बेचारी देखो, एक बात और देखो, सच्ची बोल रही है वो, बड़ी मजेदार बात बोली है उसने, राम भजना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छा, सच्ची बात। मन नहीं करता भजने को, लेकिन जीव का अंदर वाला कह रहा है मुझे भजना ही पड़ेगा। अब चाहे मजबूरी समझो, चाहे कुछ जबरदस्ती करो, करना ही पड़ेगा। और महापुरुष आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं इस बात का कि मन न भी लगे तो भी मन राम का, नाम का, किसी भी नाम का भजन करो। तो यही वो कह रहे हैं, हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, इस संसार के 3 शूल है। शूल है वो त्रिशूल जैसे होता है, चुभता है हमें आकर के, हर्ट करता है, वो सब नहीं व्यापते। 3 प्रकार के शूल यहाँ पे लिखे, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। देखो,
आदि भौतिक ताप होते हैं शरीर संसार के ताप। कभी महसूस नहीं किया होगा आपने? मेरा घर बहुत पुराना है, मेरे घर में टीवी बहुत पुराना है, सोफा बहुत पुराना है। हम आपके घर गए, आपने तो बड़ी बढ़िया रेनोवेशन करा रखी थी, आपने अपना सारा फर्नीचर भी नया ले रखा था। तो मन ने कहा मेरे पास नहीं, तो उससे जलन चाहे ना हो जिसके पास है, पर अपने लिए मन अंदर में ताप से जलने लगा। चाहने से पहले वो जलेगा, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है करने की। तो आदि भौतिक ये संसार के, कोई कहीं घूम के आया, कुछ उसने आके बताया, कोई चीज कोई खरीद के लाया, हमने देखी, आप देखो क्या हालत होती है मन की। ये ताप है, आदि भौतिक ताप। एक शरीर के भी ताप होते हैं, ज्वर आ जाता है ना, तो शरीर तपता है। शरीर के ताप, संसार के ताप, आदि दैविक ताप, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, देवताओं के द्वारा जो दिए जाते हैं वो आदि दैविक ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है, लेकिन सच में ढूंढो, सच में ढूंढो अपने अंदर कि क्या शांति है, शीतलता है। हाँ, ध्यान से जरा सुनो। आध्यात्मिक ताप, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या अंदर में ठंडक है? बोलती क्यों नहीं, ऐसे क्यों खड़ी हो गई? बोलो, सब कुछ भगवान ने दे दिया, ठंडा दिल ठंडा अभी भी है कि नहीं है? नहीं है। आध्यात्मिक ताप, आत्मा प्यासी है, वो जानना चाहती है, सच्चे सुख को पाना चाहती है। वो हमें जब गुरु मिलते हैं, वो ताप हमारा तब दूर होता है। कहते ना आध्यात्मिक विकास, हमारी आत्मा का विकास। तो 3 तरह के ताप, भवशूल, ये भवशूल कहलाते हैं। शंकर भगवान का त्रिशूल है ना, जैसे वो तीन जो उसमें निकले हुए हैं, वो यही 3 ताप है, वो शो करते हैं कि वो जैसे हमको तपाते हैं, हमें कष्ट देते हैं। ये 3 तरह के ताप। लेकिन दीदी एक बात है कि जैसे हम बैठे हैं, हमें पता है कि हमारे पास रहने का घर है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, उसके पास सब कुछ है। उस जेलसी में ना हम, माना अगर हम जेलसी भी नहीं हो रहे नहीं पर हमारे मन में विचार तो आ रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि उसके पास सब कुछ है। अच्छा, उसको देख के फिर हम परेशान होते हैं, और फिर अगर हम अपना कर लेते हैं उसके बाद भी पछतावा। हाँ। क्योंकि फिर उसके बाद पछतावा ये आता है कि हम घर में रह तो रहे थे, वही घर था, उसमें गुजारा चल रहा था, बेकार में ये प्रपंच करा, क्योंकि उसमें तो मन हो ही रहा था ना। तो हम ये दूसरों को देख के ना हम ये नहीं करें, तो उससे हमारा ये एक तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, दूसरा बाद में हमें एहसास होता है कि हमें सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जैसे रह रहे थे, हमारा गुजारा हो रहा था, तो हमें जबरदस्ती दिखावा शोर शराबा करने की ये प्रैक्टिकल अनुभव। कहते हैं ना कि ज्ञान जो है वो विज्ञान सहित लगता है जीवन में। गुरु तो हमें ये बात बताएगा, आपने जीवन में अनुभव कर लिया तो पक्का हो जाएगा आपको। और ये चीज पक्की इस जन्म में अगर होगी तो ये जन्म जन्म तक ये अनुभव साथ जाएगा। कभी मन ये गलती करने नहीं देगा किसी जन्म में भी, क्योंकि हम लेके चलते हैं साथ में कि अरे ऐसा किया तो ये परिणाम निकला। फिर इसी के लिए ज्ञान है, इसी के लिए सतगुरु है, इसी के लिए शास्त्र बने हैं। और तभी हम बार बार बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ना शुरू करो, कोई शास्त्र सुनो, या किसी सत्संग में भी अगर आप जाओ तो प्लीज वहां से ऐसी चीजें उठा के लाओ जो हमारे जीवन को चेंज करें। शब्दों से हमें इतना, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, आदि भौतिकता आपको, तो आप सबको बहुत क्लियर होगा जिंदगी भर के लिए कि ये संसार की चीजें देख देख के लोगों के पास जाके हम कितना कुछ अपने लिए एक मुश्किल खरीद करके लाते हैं। और बड़ी मजे की बात ये, हमारे सदगुरु ने कही ये बात, तुम अपने घर में इतना कुछ इकट्ठा जब करते हो तो कोई तुम्हारे घर में जब तुमको पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि जो बात आपने की किसी का देख के हमने किया, अब हमारे घर कोई आया, हमने तो कर लिया, उसके पास नहीं है, अब वो जाके दुखी होगा कि नहीं होगा? तो हमने अपने को इतना ऊपर उठा करके समाज का कल्याण किया कि अकल्याण किया। हमारे से 100 और लोग परेशान बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हम तो आंखों से देखिए ये चीज, आंखों से देखिए। हम इतना तनाव जब कर लेते हैं तो उन चीजों को संभालना कितना मुश्किल है। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। अब ये मतलब एक बैठ था तो एक ही जगह बिछानी पड़ती थी। अब यही ज्ञान है
अब यही ज्ञान है कि आप देखो, एक मिनट रुको, यही ज्ञान है जो अब यही चल रहा ना, आप उसी पॉइंट को कह रहे हो। यही ज्ञान है कि उन्होंने अपना अनुभव बताया, आपने उसके आगे की बात जोड़ दी। क्या जोड़ी? कि कर तो लिया, अब उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। अब नई नई चीजें आ गई हैं, हम लगा लेते हैं। अब उनको ना रोज रोज सफाई झाड़ पोंछ ढंग से मेंटेन करो तो मन कहेगा लाखों रुपए तो लगा दिया, अब इसको सड़ा क्यों रहे हो? सड़ाना नहीं है। तो आप ये देखो, अब तीसरे पॉइंट पे आओ कि सब वो कर लिया, अब उसमें जुटे हुए हैं, तो अब जीवन किधर बह रहा है? जीवन का जो अधिकतम समय है वो सारा कहाँ जा रहा है? वो माया को संभालने में जा रहा है। तो अपने गड्ढे तो हम खुद खोद रहे हैं। हम कहते हैं हमें सच चाहिए, हम कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हम तो अपनी गुलामी के और अपने दास्ता के तो सारे इंतजाम खुद करके बैठे हुए हैं। फिर गुरु हमारा कैसे कल्याण कर देगा? गुरु हमें शब्द दे देगा, जाके जप कर, तप कर, ध्यान कर, लेकिन हमारे पास ना तो एनर्जी बचेगी। इतना प्रकृति में माया में अपने को खपाने के बाद आप 2 घंटे दे सकते हो अपने शरीर से, मन से। मन भी थक जाता है, शरीर तो थकता ही थकता है, शरीर के साथ सबसे पहले क्या थकता है? मन थकता है। ये है सत्संग, ये है ज्ञान कि हम अपने जीवन की दिनचर्या को सुधारें। हम बहुत उलझ गए हैं। मन हमारा सारा दिन उन्हीं में पड़ा रहता है ना, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये तो वो थक जाता है। उसके बाद फिर हमें टाइम ही क्या मिलता है कि हम तो वही बात कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। ये जब तापों की बात आई तो इन तापों को समझ लो। खाली 3 शब्द हम आपको सुना देते कि 3 तरह के भवशूल होते हैं, तो उससे क्या होना था? आप देखो ना, वो भवशूल तो हम खुद ही गड़ा के बैठे हैं अपने अंदर। अपनी शांति तो दूसरे की भी करी के महाराज जी ने यही कहा था कि सबसे बड़ा पाप तो तुम ये करते हो। इसलिए देखो, पुराने समय में क्या कहा जाता था? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सत्य सरलता का जीवन लोगों का हुआ करता था। लोगों के पास कम से कम कपड़े होते थे, घर में कम से कम चीजें होती थी, कम से कम बर्तन होते थे। क्या उनका घर का काम और रिश्तेदार आते थे, और रिश्तेदार तब तो ज्यादा आते थे, 10-10 गाँव से आते थे। हाँ, अभी हमारे ब्लॉक में टीवी हमारे घर आया था, खाली एक टीवी था, सोनी टीवी, मेरे डैडी से वो टीवी पर आता था। पूरा मोहल्ला मोहल्ला बैठा हुआ पूरा, हम एंड में खड़े तब भी खुश है, तब भी हम खुश थे। मतलब इतनी खुशी मिलती थी, इतना प्यार होता था। तो बहुत ज्यादा उस समय का जीवन कोई बुरा थोड़ी था, लेकिन अब दिखावा नहीं था ना, अब दिखावा ही है। यही पॉइंट चल रहा है। लेटर्स अब इसको थोड़ा सूक्ष्म कर लें कि जीवन को देखना है, जीवन को संभालना है, ज्ञान तभी काम करे, और सतगुरु की कृपा, सतगुरु का शब्द, सतगुरु का वचन भी तभी काम जीवन में करेगा, जब इस तरह की चीजों को हम संभालेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाली बात आई, इसे थोड़ा सा अच्छा किया आपने डिस्कस किया, ताकि देखो यहाँ पे आप बात करके जाएंगे ना, तो ये चीज अपने आप जीवन में आएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगी, क्योंकि मन केयरफुल हो जाएगा। हे श्री राम जी, आपके ये तो हुआ था, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। चाहे श्री तुलसीदास जी ने अपने बारे में अपनी विनम्रता और उसको, अपनी निम्रता को शुरू में बहुत बखाना है, और यहाँ पे विभीषण जी राम भक्त होने के बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं? मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस। हम कह सकते हैं अपने आप को, चलो हम राक्षस नहीं है, देखा जाए तो वैसे सब कुछ बख्शते हैं, सब कुछ खाते हैं, गलत कर्म भी करते हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति ही राक्षस होता है। कोई शरीर से राक्षस होना नहीं होता। हम कह सकते हैं अपने लिए कि मैं नीच स्वभाव का राक्षस, कभी भी नहीं कहेंगे। ये सीखने को मिल रहा है, इतना अपने को छोटा समझे। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, आपका रूप, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। उन्होंने गले लगाया था ना विभीषण को, तो कितना अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित, ब्रह्मा जी इन चरण युगलों को सेवा करते हैं और शिव जी भी ध्यान करते हैं, युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। ब्रह्मा जी शिव जी यहाँ ध्यान करते हैं, तो मैंने तो अपने इन चरण चक्षुओं से इनके दर्शन करे हैं? अच्छी बात है ना? हम कैसे करेंगे दर्शन? घर में फोटो ही रख लो अपने इष्ट की, करो रोज दर्शन चरण के। अपना एक इष्ट तो होना ही चाहिए, चाहे वो सदगुरु हो, उनसे प्रेम करो। जैसे यहाँ पे विभीषण जी अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं कितना भाग्य वाला,
श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभुशुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? वो अपना स्वभाव बता रहे हैं राम जी। क्या बता रहे हैं स्वभाव? सुना आपने? राम जी कह रहे हैं, मेरे इस स्वभाव को काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी जानते ही जानते हैं, लेकिन संपूर्ण मैं अपना स्वभाव तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई जीव, कोई व्यक्ति सारे जगत का, जड़ चेतन का द्रोही हो, दुश्मन हो और भयभीत हो, वो भी अगर मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको अपने गले से लगाऊंगा। ये कह रहे हैं। लेकिन कैसे आएगा? मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे। तो पहले वही वाली बात आ जाती है जो हम अपने सत्संग में जब वाणियां चलती हैं, एक चीज को हम कई बार आता भी और हम भी कहना पसंद करते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतःकरण की शुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जो सत्संग सुनते हैं या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका मकसद एक ही होता है कि यहाँ सफाई हो जाए। तो यही बात, यही शर्त राम जी भी रख रहे हैं कि कितना भी बड़ा द्रोही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, संसार का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का भी द्रोही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मद मोह क्रोध और क्या बोला, छल कपट को त्याग कर मेरे पास आता है तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान बना देता हूँ। साधु बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन राम जी की कृपा हमको साधु बना सकती है। शर्त क्या है? बोलो जरा, क्या त्याग रहा है? दो ही शब्द याद कर लो। छल कपट तो बड़ा सरल शब्द। छल कपट को त्याग के हमें अपनी तैयारी करनी है। तो वो जो मेरे राम जी हैं, जो कण कण में, क्षण क्षण में व्यापक हैं, उनकी कृपा का पात्र मैं जरूर बन सकता हूँ। और वो तो कह रहे मैं साधु के समान बना देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर, उन सबकी एक रस्सी, एक डोरी बटकर, उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। हमारी ममता बिखरी हुई है ना, ये सारे शब्द सुन लो जहां जहां बिखरी हुई है। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इनमें ममता बिखरी हुई है। अब वो कह रहे हैं इस ममता को बटोरो, है ना। धागे जैसे बिखरे हुए हैं, धागे इकट्ठे किए, अब उनको बट लो। बट के क्या बन गई? डोरी बन गई। तो ममता, ये वाला दोहा एक संत बहुत बोलते हैं, तज मद मोह कपट छल नाना करूं सते, ये वाला तनुजनी इसमें है। ताग बटोरी आगे आएगा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध परी डोरी, उसको मेरे चरणों से बांध दो। तो परिवार इन सबके ममत रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बट कर, उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, माना सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। देखो, ममता तो हमने बटोर ली, कहने की बात है, मगर कैसे कैसे होगा? वो कह रहे हैं सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बनाता है। आप मेरे पास आए, है ना, आपको आप करके ना देख करके अगर कोई देर नहीं लगती, कोई मुश्किल नहीं होती, तो प्रभु का रूप आया मेरे साथ। आपने अपनी बात कही, बड़े प्यार से ध्यान से सुनी, जहां तक जो हो सका वो कर दिया, राइट। क्या हम परिवार में ऐसे नहीं रह सकते? कोई मेरे सामने आए, हमको तो साक्षात विवेकानंद जी का नाम ही मैं लेती हूँ, उनका ये वचन था, तुझको पति मिला है, भगवान पति के रूप में आया सेवा लेने के लिए, भगवान ही पुत्र रूप में आया तेरी से। क्या कहना चाहता है गुरु? हमको सेवाधारी बनना है। क्या बनना है? और हम तो हुक्मधारी बने हुए, मेरा हुक्म चलेगा, बेटा मेरी बात नहीं मानेगा, भोगी कैसे मान लेगा? देखो, हमको क्या करना है, हमको तो सेवाधारी बन के रहना था। कहने को हम कह देते हैं, हे प्रभु मैं तेरा दास, मैं तेरा सेवक। कितनी सेवाएं हम आशा लगा के बैठे, गुरु मुझे कोई सेवा दे, मैं तो गुरु की सेवा में हूँ, मैं तो वहां जाता हूँ, मैं तो वहां जाता हूँ। खाक सेवा। बाहर के गुरुद्वारे भी जाते हैं लोग, चप्पलें उठाते हैं, प्रसाद है, और घर आके कोई फायदा नहीं है।
बी प्रैक्टिकल। जो संत हमको सामने सामने वचन देके गए कि तुम ये देखो कि भगवान इस रूप में तेरी सेवा लेने आया। जब भगवान मेरी सेवा लेने आया तो मैं तो सेवाधारी पहले हो ही गया, लेकिन वो तो भगवान हुआ कि नहीं हुआ ये तो देख। क्यों नहीं हुआ? उसको तो मैं अभी भी बेटा करके देख रही हूँ। और बेटा करके देखोगे, सुनो, बेटा सामने आएगा तो बेटा बेटा ही लगेगा। लेकिन जो आपने बात बोली, मोह तो मत रखो ना उसमें। मोह क्या होता है? मेरी बात माने, ये बात, मोह काटना मोह को है। उसमें जो बेटापन पड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। व्यवहारिकता में आओ तो बेटा ही दिखेगा ना। बेटे की माँ ही रहेगी ना, वो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो है ममता, वो है रिश्तों से, संबंधों से देखना। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, हम बहुत हल्के होके चलते हैं अपनी प्रकृति में। और हल्के होके चलने के बहुत सारे सूत्र हैं। अरे जो कर सकते हो वो कर दो। क्या है? लक्ष्मी भगवान ने कहा जितना घसेगा उतना बसेगा। लोग तो अपने शरीर को घसाने से, अपने मन को घसाने से भी बचते हैं। जितना घसेगा उतना बसेगा। और हम तो देखते हैं जीवन में कि जितना दौड़ाया इसको, जितना इससे निकाला उतना अच्छा ही है। अभी आदत पड़ गई, अभी लगता नहीं है कि इतना बिजी अपने को क्यों कर रखा है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। अरे नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस जीवन को कहाँ ले जाएंगे? अंत तो गत्वा तो इसकी टिकट कट के आई है साथ में, इसने तो जाना ही जाना है। अरे इसको यूजफुल करो, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है। गुरु ने यूजफुल करना सिखाया। भगवान के भी बहुत सारे वचन बहुत काम आए जीवन में। याद रहेगा ना, जितना घसेगा उतना बसेगा। तो बोला कि मन को मेरे चरणों में बांध दो, यानी बात इस पे हम रुके थे, सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। सांसारिक संबंधों केंद्र में सबके अंदर मुझको देख, इसमें भी रहो, इसमें भी रहो। देखो शुरू शुरू में तो ना ये अभ्यास करना पड़ता है और आपको बड़ी हंसी आएगी। मैं ये ऑनलाइन वालों से मैं बड़ा इनफॉर्मल ढंग से सत्संग कर रही हूँ आजकल। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, जब नए नए जुड़े गुरुओं से तो ये वचन मिलता था कि भाई एक एक के अंदर राम ही तो बैठा हुआ है। तो मुझे तो वो जगह भी नहीं भूलती। मैं गाजियाबाद जा रही थी अपने किसी रिश्तेदार के घर, और वो पहले पुल जो हुआ करता था जहाँ से बसें निकलती थी, जमुना का पुल, वो कॉर्नर से बस जा रही है और कुछ दो चार लोगों को मैंने देखा तो मैं कहूँ इसमें भी नारायण है, इसमें भी भगवान है, प्रैक्टिस। अब वो मेरा तो कुछ नहीं लगता ना, लेकिन गुरु ने कह दिया कि सब में भगवान है, तो ये बच्चों जैसा अभ्यास भी कभी बेकार जाता नहीं है। चाहे उसका परिणाम हमको उस समय नजर नहीं आएगा कि मैं उसको, ये तो नारायण है, ये भी नारायण है, ये भी नारायण। अब ऐसे घर वालों को अगर हम अंदर में सोचना शुरू कर दें, अरे भगवान ही तो, ये इनका विग्रह भगवान का नहीं दिख रहा, पर इस विग्रह को धारण किसने किया? धारण करने वाला कौन है? ये तो आप सत्संग में खूब सुन चुके हो। तो जब इतना सुना है कि धारण करने वाली आत्मा है, तो आत्मा ही परमात्मा का जब अंश है, तो उधर भगवान ही तो मौजूद है। नाम रूप तो जड़ है, नाम रूप तो जड़ है। हम जड़ को इतना जुड़ जाते हैं। यहाँ पे जो चौपाई ने जो ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। हम इसको व्याख्या कर रहे हैं। संबंध तो वही रहेंगे, लेकिन संबंधों में केंद्र किसको बनाओगे? केंद्र में कौन है? मध्य में कौन है? इसके अंदर कौन है? केंद्र का मतलब क्या? इसके अंदर कौन है? इसके अंदर कौन है? हम अपने आप से ये क्वेश्चन तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? अच्छा चलो, उसके बावजूद भी जल्दी नहीं होगा, किसी से कोई मन मुटाव होगा, कोई राग द्वेष भी हो जाएगा। बाद में बैठ के विचार करो कि क्यों की, क्या मिला? नहीं करता तो ठीक था ना, क्योंकि अपना मन भी कितना दुखी होता है। राग द्वेष करने के बाद कोई सुख थोड़ी मिलता है, शांति थोड़ी मिलती है। ये है मन को इतना अभ्यास, जैसे है ना, मन भूत है, इसको लगा के रखो। व्यवहार में भी जाए तो इसको विचार में लगाओ ना, सुविचार में लगाओ। ये सुविचार है। जब हम अपने अंदर के चलते हुए विचारों को देखेंगे, उनको संभालेंगे, तो हमारी उन्नति होगी। हमारी उन्नति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम अपने को लगा नहीं रहे ना। बस ज्यादा संसार में क्या अक्सर है सुना आ रहे, राइट? लेकिन हम अपने को लगाए ना। चलिए, जो समदर्शी है, जिसे कोई इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? भगवान कह रहे हैं
जिसके अंदर इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे अंदर कैसे बसता है? भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। जो लोभी होता है वो हर समय किसका विचार करता है? धन का। तो भगवान भी अपने अंदर उन भक्तों को रखते हैं जिनके अंदर क्या क्या बोला पीछे? कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लोभ नहीं। ठीक है, मेरे हृदय में बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। किसको कह रहे हैं राम जी? विभीषण जी को। आइए, ये भी बहुत दिनों से इंतजार करते करते आज पहुंची। आइए, राम जी विभीषण जी को कह रहे हैं तुम जैसे संत मुझे प्यारे हैं। तो विभीषण जी तो देखो राक्षस शरीर होने के बावजूद भी भगवान को प्रिय हुए हैं। तो हम लोग भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं भगवान को प्रिय? बोलो, बिल्कुल हो सकते हैं। ये है तभी तो बैठे हैं हम। हाँ, यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल ठीक है, हम भगवान को प्रिय हैं। इतना बड़ा हम ग्रंथ सुन रहे हैं गुरु के मुख से। मैं गाइड हूँ सिर्फ, गुरु तो वो टॉर्च दे दी उन्होंने। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से, यानी कि किसी के कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। वो आता है ना कि साधु संतों के उद्धार के लिए जो भगवान होते हैं वो अवतार लेते हैं। वो आता है ना अपनी गीता का जो एक श्लोक नहीं है, महाभारत में बहुत चलता था, साधुओं के उद्धार के लिए और असुरों के नाश के लिए। इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो भगवान संतों का उद्धार करने के लिए शरीर धारण करते हैं। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान। अब देखो यहाँ पे कौन लोग भगवान को प्यारे हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? ताकि हम भी भगवान के प्रिय बन सके। भगवान के प्यारे कहते कहते जवान रुक गई। वो कहते वो तो भगवान को प्यारे हो गए। हमें क्या बनना है? भगवान हमसे प्रेम कर सके, उसके लिए क्या करना है? जो दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है, ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है। अब जरूरी नहीं है कि कोई शरीर से ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब है जिसका हृदय शुद्ध है, जो ब्रह्म में स्थित है। वे मनुष्य मुझे प्राणों से प्यारे हैं। तो जीवन कैसा बनाएंगे? बात तो वही आ गई ना। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में कौन लगा होगा? जो सगुण साकार को मानेगा। खाली देखो सगुण साकार ये नहीं कि हमने एक भगवान को रख लिया। यहाँ जितनी मूर्तियां बैठी हैं वो सगुण साकार किसका रूप है? बोलो। जो सगुण साकार के उपासक है, मैं आपकी भी उपासक हूँ, आपकी भी उपासक हूँ, सभी की उपासक हूँ, आप सब सबके उपासक हैं। कैसे? प्रेम। और प्रेम में क्या होता है? जैसे उन्होंने कहा, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं। दुनिया में ज्यादा कहना नहीं चाहिए, अहित की भावना जल्दी पैदा होती है। लेकिन ये तो एक सत्संग का वातावरण है, आप सब सत्संगी है, हित ही करना चाहेंगे किसी का। लेकिन भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं वो मुझे मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे। तो जीवन कैसा हो? निष्कामी। दूसरे के हित में लगने का क्या मतलब है? निष्काम। अब देखो यहाँ पे कभी कभी कुछ शंकाएं किसी को आ जाती हैं, किसी का शरीर दूसरे के हित में नहीं लग सकता है। तो खाली ये तो स्थूल शरीर है ना, हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, जो मन, जिसको मन कह सकते हो। हम मन से भी तो किसी का हित कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। कोई दूर बैठा है, वो बीमार है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, उसके लिए हम जप कर सकते हैं। राइट? ये भी हित हो गया ना। इसमें तो हमें शरीर की है, अपने शरीर से जो शरीर से बन जाए वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शरीर बसेगा, जितना घसेगा उतना बसेगा। इसका तो यूजफुलनेस ही सेवा में है। हम उनके लिए बोले जिनके शरीर से नहीं होता, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से सेवा कर सकते हैं, दूसरों का हित कर सकते हैं। राइट? हे लंकापति, अब यहाँ बड़ी अच्छी अगर आपको ध्यान हो ये बात कि विभीषण जी का अभी राज तिलक भी नहीं किया था। आप सब तो ज्ञानी हो, रामायण सुनी ही होगी। उन्होंने शुरू में ही कह दिया उसको, क्या कह दिया? हे लंकापति।
तो रावण बैठा हुआ है लंका में, और यहाँ पे राम जी ने किसको कह दिया? विभीषण को राजा बना दिया। अब राम जी के श्री मुख से कुछ निकल गया तो समझो वो तो हो ही गया। शरण में आए को भगवान कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, हमें ये देखना है। जब ये सुंदरकांड शुरू हुआ तो मैंने सबसे निवेदन किया था कि सब लोग नोट करना कि आपको क्या सुंदरता मिली इसमें। छोटा सा अध्याय है ये सुंदरकांड का। सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि जैसे ही शरण में पहुंचा विभीषण जी तो उन्होंने उसको लंका का राज दे दिया, राजा बना दिया। ये है हमारी आत्मा को हमारा गुरु कैसे सर पे धारण करता है, अपने से एक कर लेता है। यही तो है राजा बनाना, आत्मा का परमात्मा से एक हो जाना। अपने चरण में आए अपने भक्त को गले लगा के उसको राज दे दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये हम अपने ऊपर भी देखें। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर ऊपर दिए हुए सारे गुण हैं। कौन से गुण? दूसरों का हित करते हो, नीति और नियमों में दृढ़ हो, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है ना। तो ये सब गुण तुम्हारे अंदर है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के जो समूह थे, वहां पे जो सेना थी वानरों की, क्या कहने लगे? कृपा के समूह श्री राम जी की जय। बोलो श्री राम जी की जय। हम भी तो वानर सेना ही हैं। भगवान के भक्त माना भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर, अब प्रभु जो भी बोल रहे हैं तो विभीषण जी सुन रहे हैं, कानों में अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। हम भी वही हैं इस समय, हम भी तो राम जी की वाणी ही सुन रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे विभीषण जी के कान अघा नहीं रहे, हमें भी अच्छा लग रहा है, हम आगे और सुने, है ना ऐसी स्थिति। तो विभीषण की स्थिति में ही बैठे हुए हैं हम सब यहाँ पे। हम सब राम जी के प्राण से भी प्यारे हैं, ऐसा मान के बैठो, क्योंकि हमारे कान भगवान की कथा सुन रहे हैं और वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है हृदय में समाता, जैसे प्रेम अंदर से उंडल रहा है, जैसे गंगा ऐसे भागती है, दौड़ती है, ऐसे ऐसे लहरें उठती हैं, अंदर से प्रेम की लहरें विभीषण जी के हृदय में उठ रही हैं। किसके लिए? राम जी के चरण कमलों को दर्शन करके उनको देखते। हमें भी तो हो रहा है ना, हम सुन रहे हैं, वो आंखों से देख रहे थे, हम कानों से सुन रहे हैं चरणों की। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले तो कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में इष्ट नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, शास्त्र नहीं मिलता, तब तक हमारे अंदर वासनाएं होती हैं। लेकिन जब हमें सतमार्ग मिल जाता है, तो सतमार्ग एक ऐसी नदी है जिसमें हमारी आसक्तियां, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब बह जाती। अब तो 1:30 बज जाए तो बता देना। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। आंखें बंद करके मांग लो भगवान से। विभीषण जी के साथ साथ हम अपना भी काम करें। बस हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और रणधीर प्रभु श्री राम जी ने एवं अस्तु क्या कहा? ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, ऐसा ही हो कहकर तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। तिलक करेंगे ना, वो जल मंगवाया और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ मीन्स निष्फल नहीं जाता। जो मेरे सामने एक बार आ जाता है, उसका मेरे पास आना फेल नहीं होता, बेकार नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। और जैसे ही राज तिलक किया तो आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि। जब भी कोई शुभ घटना घटती है, एक पवित्र आत्मा जब परमात्मा से एक होती है, तो क्या होता है? ऊपर आकाश में देवता भी प्रसन्न होते हैं। पुष्प की वर्षा होने का क्या मतलब है? देवता प्रसन्न हो रहे। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि
में जो अपनी विभीषण की श्वास, चलो अब उनको बैठते, विभीषण की श्वास में, क्योंकि रावण ने उसका अपमान किया था ना, तो एक अग्नि तो होती ही है ना क्रोध के अंदर में, कि भाई ने इतना अपमान किया। तो श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। देखो यहाँ पे विभीषण जी को लंका का अखंड राज्य मिला। हम और आपको भी तो कोई राज्य मिला यहाँ पे आज है? अंदर में जब प्रार्थना करी, प्रभु के चरण के दर्शन किए, भगवान ने हमें गले लगाया, हमने उनकी भक्ति मांगी, तो वो भक्त थे ना विभीषण जी, तो आज हमने भी आंख बंद करके भक्ति मांगी है, तो हमें भी अखंड राज्य के हम भागी बन गए। और वो अखंड राज्य कौन सा है? वो है प्रभु के दर्शन, प्रभु से प्रेम। दर्शन से भी पहले हम तो क्या शब्द बोलेंगे? प्रभु से प्रेम। बार बार हम रिपीट करते हैं सत्संग में, संसार से बहुत किया, मोह से बहुत प्रेम किया, अब इतना सा जीवन जो बचा है वो हम प्रेम किससे कर लें? यही अखंड राज्य, राम जी से प्रेम होना ही अखंड राज्य, क्योंकि ये कभी टूटने वाला, अखंड में जिसका खंडन नहीं हो सकता। दुनिया के रिश्ते और जो प्रेम है वो टूट सकते हैं, खंड खंड हो सकते हैं, लेकिन एक बार मालिक से प्रीति होने के बाद वो कभी टूट नहीं सकती। इसलिए इस राज्य को, जो प्रभु से प्रेम का राज्य है, उसको अखंड राज्य बोला। वो तो एक प्रतीक रूप में लंका का राज्य दे रहे हैं। आप सब भी समझदार हैं, असली राज्य क्या है? प्रेम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को, ध्यान देना, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, देखो यहाँ गलतफहमी नहीं लेने ना, रामायण श्री रामचरितमानस चल रहा है और तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं ना, कोई दूसरे को भजता है तो वो बिना सींग पूछ के पशु है। तो थोड़ा स्पष्ट कर लो कि हमारे गुरु हैं, हम अपने गुरु को भजते हैं, कोई शिव को भजते हैं, कोई दुर्गा माँ को भजते हैं, वो एक ही बात है। तत्व, हाँ, तत्व परमात्मा का एक है। राम कहो, श्याम कहो, माँ कहो, कुछ भी कहो। इसलिए यहाँ पे उसी भाव से इस लाइन को सुनना, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं। यहाँ पे दूसरों को भजने से मतलब है सांसारिक व्यक्तियों को, सांसारिक पदार्थों को भजते हैं। वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। वानर कुल मीन्स वानर सेना जो वहां पे थी, भगवान ने उस समय जो कुछ भी किया, सारे वानर बहुत ही प्रसन्न हुए कि हमारे राम जी कितने महान हैं। सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या वचन बोले? हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। राम जी सुग्रीव से और विभीषण जी से क्या पूछ रहे हैं? ये जो समुद्र बीच में बाधा है, मुझे उधर जाके रावण का वध करना है, इसको कैसे पार किया जाए? कौन सा समुद्र है हमारे सामने? हाँ, और उस पार रावण का वध करना है। कौन सा रावण है? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, उनको मारना है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से पहले पूछा, खुद स्वयं राम होने के बाद। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। यदि उस समुद्र को हम खुद पार करना चाहें तो रास्ते में हमें मगर और सांप और ये मछलियां हमें निकल जाएंगी, तो हम पार नहीं कर सकते। तो पार करने की तो कोई युक्ति ही होनी। देखो, प्रतीकात्मक रूप में अगर हम इसको समझे तो ये हमारे भवसागर की बात है। इस भवसागर को कहने का मतलब ये है, हम लोग अपने आप लांघ सकते, क्योंकि रास्ते में ये काम क्रोध लोभ मोह जो ये बताया ना, मगरमच्छ, मछलियां और क्या क्या बोले थे वो, मगर सांप है उसमें, तो इन सब से बचाने के लिए
हमें इस भव सागर को पार करने के लिए जो मुक्ति मिलती है वो किससे मिलती है? गुरु से मिलती है, शास्त्र से मिलती है। दोहा हो रहे। विभीषण जी ने कहा, उन्होंने उनसे सलाह मांगी ना, विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ। अब देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, स्वयं भगवान होने के बावजूद भी कोई काम करना है तो वो अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं, अपने सेवकों से पूछ रहे हैं। तो हमारे अंदर भी कोई अहंकार कभी ना हो, सबकी सलाह लेके हम आगे बढ़े। विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है। आगे ना बात, राम जी के पास कोई क्षमता कम थोड़ी थी, एक समुद्र क्या, वो तो कह रहे करोड़ों समुद्रों को आप तो सुखा सकते हो। फिर भी नीति क्या कहती है? उचित तो यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। कोई भी किसी पर हमला करने से पहले काम को करना हो तो भैया सलाह कर लो, उसे सुलह कर लो, जाकर के आराम से प्यार से बात खत्म हो जाए। तो प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में पूर्वज हैं, बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। समुद्र पूर्वजों में बता रहे हैं विभीषण जी कि ये आपके पूर्वज हैं किसी रूप में। जैसे देखो ऐसे भी समझ सकते हो, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ। 5 तत्व से सृष्टि बनी है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो ये जो 5 तत्व हैं, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है? राम जी, भगवान से, भगवान से उत्पत्ति। तो तभी वो कह रहे हैं कि ये हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, आप ही से तो उत्पन्न हुए हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। आप उनसे पूछो उपाय। किससे पूछो? समुद्र से ही पूछो। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सरल रास्ता पहले सुझाया। आज इतना ही रखेंगे। हरिओम शांति। माला जप